विभाजन के समय जीवन। 1947 में भारत के विभाजन से नई सीमा के दोनों तरफ आबादी बड़ी तादाद में विस्थापित हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली की आबादी बढ़ गई, रोजगार बदल गए, शहर की संस्कृति बिल्कुल भिन्न हो गई। आजादी के बाद दिल्ली का परिदृश्य। दिल्ली में हजारों लोग मारे गए, घर-बार लूटकर जला दिए गए। दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जगह पाकिस्तान से आए सिख और हिंदू शरणार्थियों ने ले ली। शाहजहानाबाद में लावारिस मकानों पर कब्जे के लिए शरणार्थियों के झुंड घूमने लगे। मुसलमानों को अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर किया गया। दिल्ली शरणार्थियों का शहर बन गई। लोगों के रोजगार बदल गए। पहले के लोग कारीगर, छोटे-मोटे व्यापारी और मजदूर थे, लेकिन नए आए हुए लोग वकील, शिक्षक, व्यापारी और छोटे दुकानदार थे। भोजन, पहनावे और कला के हर क्षेत्र में मुख्य रूप से उर्दू पर आधारित दिल्ली की शहरी संस्कृति नई रुचियों और संवेदनशीलता के नीचे दब गई। पुराने शहर के भीतर 19वीं सदी में जलापूर्ति और निकासी की बेहतरीन व्यवस्था को अपनाया गया। इसे अपनाया नहीं गया था, बल्कि नजरअंदाज किया जाने लगा था। कुओं की व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई। घरेलू कचरे की निकासी करने वाली धाराएं भी क्षतिग्रस्त थीं। 19वीं सदी के आखिर में शाहजहानी नालियों को बंद कर दिया गया और खुली नालियों की नई व्यवस्था विकसित की गई। हवेलियों का पतन। 17वीं और 18वीं शताब्दियों में मुगल कुलीन वर्ग भव्य हवेलियों में रहता था। हवेलियां 4 दीवारी से घिरी दालान और झरनों वाली भव्य इमारतें थीं, जिसमें बहुत सारे परिवार साथ रहते थे। बहुत सारे मुगल अमीर ब्रिटिश शासन के समय इन विशालकाय इमारतों को संभालने की हालत में नहीं थे। फलस्वरूप हवेलियां बंटने लगीं और उनके हिस्सों को बेचा जाने लगा। औपनिवेशक बंगले। औपनिवेशक बंगले हवेलियों से बिल्कुल अलग थे। बंगले एक मंजिल की ढलवां छत वाली इमारत होते हैं, जो आमतौर पर 1 या 2 एकड़ के खुले स्थान पर बने होते थे। ये बंगले एकल परिवारों के लिए बनाए जाते थे। बंगले में रहने, सोने और खाने के कमरे अलग होते थे, जिसके अगले हिस्से में एक लंबा बरामदा होता था। रसोई घर, अस्तबल और नौकरों के क्वार्टर मुख्य मकान से अलग बनाए जाते थे। नगर पालिका। 1931 की जनगणना से पता चला कि नई दिल्ली में प्रति एकड़ केवल 3 लोगों का औसत था, जबकि पुराने शहर के इलाके में भयानक भीड़ थी। यहाँ प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे। पुराने शहर के बिगड़ते हालात के बावजूद उसका फैलना जारी रहा। पुराने शहर के निवासियों के लिए रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में लाहौर गेट सुधार योजना के नाम से एक विस्तार योजना तैयार की। दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन 1936 में किया गया और इस योजना के तहत संपन्न लोगों के लिए दरियागंज दक्षिण जैसे इलाके बनाए गए।